कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज से पूछा, हे महर्षि, हे भगवान, कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत के इतिहास का वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो और समस्त पाप नष्ट हो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, हम आपके सम्मुख आमल्की, ध्यान दीजिएगा, आमल्की नाम की एकादशी व्रत के बारे में बताता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। उसको सुनने से पाप नष्ट होते, पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। वहाँ के राजा चंद्रवंशावत महाराज चित्ररथ, जो परम वैष्णव नारायण के अनन्य भक्त थे, उनके राज्य में सारी प्रजा प्रत्येक महीने की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम विधिवत करती थी। यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्याय युक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है कि महाराज चित्ररथ की अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी आमल्की एकादशी का व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर वन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित करके छत्र उपानाहा अर्थात यज्ञोपवीत पंचरत्न गंध धूप दीप और नैवेद्य से धात्री की पूजा करने लगे। हे जमदग्ने, हे रेणुकानंदन, हे आमल के वृक्ष, आमल के छाया में उपविष्ट, हे भक्ति और मुक्ति दाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे देवी, तुम मेरे अर्घ को ग्रहण करो, मेरे पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा से गायन करता था। देव संयोग से एक महा अधम व्याध, जो वन में मार्ग भूल गया था, वह दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा, और वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां के प्रत्येक दृश्य को देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख और प्यास को भूलकर भगवान की कथा सुनता रहा। यद्यपि उस व्याध का कार्य पाप कर्म करना, हिंसा करना ही था, कोई पूर्ण कर्म का कर्म नहीं करता जिससे कि पुण्य आता। तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातः काल व्रत का पारण कर सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। वह व्याध भी प्रसन्नता पूर्वक घर गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याध मरा, तो उस अज्ञात व्रत के पूर्ण प्रभाव से वह जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर में पुत्र होकर के जन्म लिया, और उसका नाम दशरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद दशरथ ही अपनी उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्याय पूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। कर्मशील, धनवान राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था, कभी आलस्य नहीं करता था। एक दिन वह राजा मृगया करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए वह अपने सभी साथियों से अलग होकर के एक महाभयानक जंगल में फंस गया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर, शीतल और स्वच्छ वायु के झरोकों ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में सुला दिया।
राजा सभी शुद्ध बुद्ध भूल कर अचेत होकर के सो गया। उसी समय पर वहां बहुत से जंगली दासियों का दल आ पहुंचा और राजा को सोता हुआ देख करके नाना प्रकार के दुर्वाक्यों कहता हुआ राजा को मारने के लिए जुटा। एक साथ ही राजा पर अनेक प्रकार के शस्त्रों अस्त्रों का प्रहार कर दिया, परंतु आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और न राजा को कुछ मालूम भी हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित होकर के हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजोमयी सुंदरी हाथ में कृपाण लिए हुए निकली। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहां था वहीं खड़ा रह गया और वह सुंदरी पैतरे बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली की समाप्त कर दी और अंतर्धान हो गई। दुष्टों के कोलाहल एवं आर्तनाद से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने ज्यों ही आंख खोल कर देखा त्यों ही चारों ओर लाशों का ढेर ही ढेर दिखाई पड़ा। तो राजा ने कहा, किसने रक्षा की है? इन दुष्टों को किसने मारा है? उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। ऐसी आकाशवाणी सुन राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार होकर के अपने नगर को लौटा। सो हे भक्त राजन, यह आमलकी नाम की एकादशी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवश्य वैष्णव लोक की अधिकारिणी बनाती है। इसीलिए इस आमलकी एकादशी व्रत का सभी को व्रत करना चाहिए। श्री गोविंद भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।